भारतीय वायुसेना, जिसे इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है, भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो हवाई युद्ध, हवाई सुरक्षा एवं हवाई चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आज़ादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और सन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के पश्चात इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों तथा चीन के साथ एक युद्ध में अपना अमूल्य योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें से ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई और हाल ही में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी कैंपों पर की गई एयर स्ट्राइक भी शामिल है। ऐसे कई अभियानों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एक 4 सितारा कमांडर हैं और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या एयर कोमोडोर पद के मुख्य 4 स्टाफ अफसर होते हैं। ये ही वायुसेना की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। लड़ाकू विमानों की संख्या, तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से यह वायुसेना आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तथा खतरनाक वायुसेना है। वायुसेना के मुख्यालय को इन 4 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। पहली एयर स्टाफ शाखा, दूसरी प्रशासनिक शाखा, तीसरी अनुरक्षण या मेंटेनेंस शाखा और चौथी कार्यनीति एवं योजना अथवा पॉलिसी एंड प्लान शाखा। एक राष्ट्र ये अच्छी तरह जानता है कि भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के नतीजे तय करने में हवाई शक्ति की श्रेष्ठता एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना भारतीय युद्धक शक्ति के एक प्रमुख घटक के रूप में विकसित हुई है, जिसकी तत्परता और पूरी मजबूती के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने खुद को कार्मिकों की मल्टी स्किल क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही प्लेटफॉर्म और उपस्करों से लैस मल्टी रोल वाली सेना के रूप में पुनर्गठित किया है। देश की तेजी से हो रही आर्थिक वृद्धि की मांग है कि फारस की खाड़ी से मलक्का जल संधि तक हमारे सुरक्षा हितों की रक्षा की जाए और इसके लिए हमारी वायुसेना प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना सामरिक सेना से एक ऐसी सेना में तब्दील हुई है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी FRA, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी RPA और युद्ध क्षेत्र में असाधारण लिफ्ट क्षमताओं में कई गुना वृद्धि करने वाली इन प्रणालियों की बदौलत इसकी सामरिक ताकत और भी बढ़ गई है। नई नई तकनीकें शामिल करते समय अथवा अपग्रेडेशन करते समय सर्वश्रेष्ठ तकनीक प्राप्त करने पर खासा जोर दिया जाता है, चाहे वह वायुयान हो, चाहे विविध प्रणालियां हो या फिर अचूक मिसाइलें हो या फिर चाहे क्यों ना नेट सेंट्रिसिटी की व्यवस्था हो। भारतीय वायुसेना पिछले कुछ वर्षों से अपनी ऑपरेशनल क्षमता को बेहतर बनाने और अपने वायुयानों को आधुनिक हथियार प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार करने के लिए अपने लड़ाकू वायुयानों के बेड़े को अपग्रेड करने में जुटी है, ताकि देश की सुरक्षा में वर्तमान चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सके। मौजूदा बेड़े में MiG-21, MiG-27 और जगुआर वायुयान को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है और मिराज 2000 और MiG-29 वायुयान को अपग्रेड करने की योजना है। भारतीय वायुसेना अपने मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जिसमें Mi-8, Mi-17 शामिल हैं, और AN-32 परिवहन वायुयानों को भी अपग्रेड करने पर विचार कर रही है, ताकि इनकी समग्र क्षमता को बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। अब भारतीय वायुसेना अत्याधुनिक राफेल विमानों को
अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। भारत को मिलने वाले 36 विमानों की डील में से पहले 4 अंबाला में अगले साल मई में सौंपे जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है कि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। यह लड़ाकू विमान हवाई क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना आज सर्वाधिक व्यापक आधुनिकीकरण योजना की तैयारी में है। अगले कुछ वर्षों में सेना और अधिक सुखोई 30, MKI वायुयान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA और मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के रडार, अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए अचूक और उन्नत हथियार, नेटवर्क केंद्रित युद्ध पद्धति प्रणालियां इत्यादि प्राप्त करने की तैयारी में है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की संख्या विगत कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। 60 के दशक में इस बेड़े में कुछ US टाइप हेलीकॉप्टर थे, जबकि आज इनकी संख्या फ्रांस, भारत और रूस में निर्मित 500 हेलीकॉप्टर से अधिक हो गई है। अब तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गए हैं। अपाचे गर्जियन लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक से लैस हैं और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना में लंबे इंतजार के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गए हैं। सैन्य अभियानों में इन चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि पिछले 70 वर्ष के भारतीय आज़ादी के इतिहास में हमारी वायुसेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से अनेक बार शत्रुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। चाहे चीन के साथ 1962 का युद्ध हो, चाहे करगिल का युद्ध क्षेत्र हो या चाहे बालाकोट, हर मोर्चे पर भारतीय वायुसेना का पराक्रम अपने शिखर पर रहा है। युद्ध के समय अपना पराक्रम दिखाने के साथ साथ शांति के समय भी देश में किसी भी आपदा जैसे बाढ़, सुनामी या भूकंप के दौरान भारतीय वायुसेना ने जान माल की रक्षा करने तथा राहत के कार्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय और परिस्थिति के अनुसार भारतीय वायुसेना निरंतर अपनी शक्ति और मारक क्षमता में वृद्धि कर रही है ताकि किसी भी युद्ध से पहले ही शत्रु को मानसिक युद्ध में हराया जा सके। वायुसेना दिवस पर हर भारतीय अपनी गौरवशाली वायुसेना पर गर्व अनुभव करता है।